कुमार गया बिहार से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के डेट में मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज के टॉपिक ज़बरदस्त टॉपिक है उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो माई रिचार्ज परिवार में, नेटवर्क परिवार में, डायरेक्ट सेलिंग परिवार का हिस्सा बनते हैं और जब वो शुरुआती दौर में होते हैं, इनिशियल फेस में होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब उसके अपलाइन बहुत सारी चीज़ें बताता है तो वो अपने माइंड से चलने की कोशिश करता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग माई रिचार्ज परिवार का हिस्सा हैं तो आपको अपनी नॉलेज के साथ नहीं, आपके कंपनी के लीडर्स हो या आपके अपलाइन हो या सीनियर हो, उनके माइंडसेट से आपको चलना पड़ेगा, उनकी बात आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज आपको सामने शेयर करने के लिए आया हूँ, जिसमें से अगर ये बातें आपने बारीकी से समझ गया तो आप चीज़ें को बहुत आसानी से सीखने पे आगे बढ़ेंगे। आपका जो भी कार्य डायरेक्ट सेलिंग का जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है टीम बिल्डिंग में, वो टीम बिल्डिंग आपका बहुत बारीकी से हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, और ये पहला कदम का मैं आपका, अगर डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और माई रिचार्ज में आपका शुरुआती दौर है या जो पुराने हैं वो अभी तक इसका कोई डिसिप्लिन रूल आपको पास नहीं, एक फॉर्मेट आपको नहीं मिला है, तो ये आपको मदद करेगा। ये वीडियो आप पूरा देखें जिससे आपको ये समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में किस प्रकार, माई रिचार्ज परिवार में किस प्रकार हमें टीम क्रिएट करने में आगे बढ़ना है, किस प्रकार मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे काम क्या करना होता है, जब भी आपका कोई माई रिचार्ज परिवार में यदि आप शामिल होते हैं किसी भी दोस्त के माध्यम से, तो सबसे पहले एक आपको अपलाइन चुनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अपलाइन एक ऐसा अजूबा इंसान जो आपके माँ बाप के बाद तीसरा एक ऐसा इंसान होता है जो आपके बेहतर भविष्य के बारे में सोचता है, आपके कैरियर के बारे में सोचता है। इस दुनिया में माँ बाप के अलावा एक तीसरा डायरेक्ट सेलिंग में जो आपके अपलाइन होता है वो हमेशा चाहता है कि मेरा डाउनलाइन एक अच्छी कैरियर बनाए, अच्छा सक्सेसफुल टीम बनाए, सक्सेसफुल लीडर बने और बहुत ज्यादा अर्निंग करे। तो आपको एक अपलाइन चुनना पड़ेगा। अपलाइन आपका सर्वोपरि होता है। अगर आपके अपलाइन आपके फ्रेंड है जहां से आप बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं, तब आपको एक मेंटोर की जरूरत होता है। आप रिसर्च करेंगे कि जिस टीम में आप ज्वाइन किए हैं वहां पे उनके भी सीनियर हैं, उन्हें आप मेंटोर मान सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आप लर्निंग सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस इकट्ठा कर सकते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, वो होता है कोच। ये तीन इंपॉर्टेंट लर्निंग के लिए, फॉलो के लिए, डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। आपके पास एक अपलाइन होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, तीसरा आपके पास कोच होना चाहिए। अब हम बात करते हैं काम के प्रति। हमें इस माई रिचार्ज परिवार में हमें काम क्या करना पड़ता है। जब भी आप माई रिचार्ज का हिस्सा बनते हैं, आप यहाँ पे एक करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट बनाना पड़ेगा। और लिस्ट भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहला लिस्ट आपको जो बनाना पड़ेगा वो लिस्ट है गेस्ट लिस्ट। जी हाँ, गेस्ट लिस्ट यानी कहने का मतलब आप जिस परिवार को नाम जानते हैं, दोस्त हो या कॉलेज का फ्रेंड हो या आपके स्कूल का फ्रेंड हो या आप कंप्यूटर क्लास का फ्रेंड हो, कहीं का भी आपका फ्रेंड सर्किल है, उसका आप नाम लिखिए, नंबर लिखिए, एड्रेस लिखिए। आपके फादर्स की तरफ से जितने भी रिलेटिव हैं, जैसे अंकल हो गए, फुआ हो गए, उन सब का आप नाम लिख सकते हैं। अगर आपके मदर्स की तरफ से जितने भी फैमिली आते हैं, जैसे आपके मौसी हो गए, मामा जी की तरफ से, इस प्रकार से आप मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट बनाएं। दूसरा लिस्ट जो आपको बनाना है वो ड्रीम लिस्ट बनाना है। ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग अगर लिस्ट बनाने 100 लोगों का कांटेक्ट बना लेते हैं और उसके बाद वो काम नहीं कर पाते। ऐसा बहुत सारे लोग होता है, मैंने सर लिस्ट बनाया लेकिन आगे का प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसे सीधा सीधी आप ड्रीम लिस्ट बनाइए। ड्रीम लिस्ट बहुत तरह के, 7 तरह का ड्रीम लिस्ट होता है। पहला होता है पर्सनल ड्रीम। अगर उसके पास कुछ पर्सनल नीड है, पर्सनल कुछ वर्क है, वो कर, उसके बारे में उसको नोट्स करवाइए। उसको नोट्स करवाने के बाद कि आप माई रिचार्ज क्यों करना चाहते हैं, इससे रीजन क्लियर होगा, वो आगे की काम स्पीड में करेगा। दूसरा ड्रीम होता है वो होता है प्रोफेशनल ड्रीम। अगर माई रिचार्ज परिवार में हिस्सा है तो वो क्या क्या करना चाहता है इस बिजनेस के माध्यम से, इस बिजनेस में क्या क्या आगे करना चाहता है। तीसरा ड्रीम लिस्ट होता है, उसको बोलते हैं एजुकेशनल ड्रीम। अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा, और इस बिजनेस में सीखने के लिए आपके पास क्या क्या प्लानिंग करते हैं उसकी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। चौथा आपके पास जो ड्रीम लिस्ट होना चाहिए वो फिजिकल ड्रीम होना चाहिए, फिजिकल ड्रीम लिस्ट होना चाहिए, जहां पे आप अपने आप को, अपने बॉडी को किस तरह से आप फिजिकल वर्क करना चाहते हैं, आप वेट कम करना चाहते हैं, वेट बढ़ाना चाहते हैं, इसकी भी लिस्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सक्सेसफुल लोगों की यह निशानी है, और जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने ये बात कही है। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, वो सफल इंसान का स्टडी मैंने करके बता रहा हूँ।
नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रीम लिस्ट होना चाहिए वो होता है फाइनेंशियल ड्रीम। आप कब कितने ईस्वी तक कौन कौन सा साल तक कितने पैसे कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास ड्रीम लिस्ट होना चाहिए वो सोशल ड्रीम होना चाहिए, यानी आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, पब्लिक के लिए, देश के लिए क्या करना चाहते हैं। और लास्ट जो ड्रीम लिस्ट होता है वो होता है स्पिरिचुअल ड्रीम, यानी आप भगवान के साथ किस तरह से जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों ये ड्रीम लिस्ट आप बिल्कुल आंख बंद करके, आपके छोटे ड्रीम हो या बड़े ड्रीम हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बड़े से बड़े ड्रीम लिस्ट बनाएं। इसमें जरा सा भी संकोच ऐसा ना करें, ऐसा ना सोचे कि ये शायद होगा या नहीं। आपके अंदर जो भी फीलिंग है वो आप ड्रीम लिस्ट बनाएं। और ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद आता है गोल लिस्ट, यानी आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है दोस्तों, ड्रीम लिस्ट और गोल लिस्ट, ये दोनों आसमान जमीन का फर्क है। ड्रीम लिस्ट में आप अपनी इच्छा को लिख देते हैं, आपके अंदर जो भी फीलिंग है वो लिख सकते हैं, लेकिन गोल लिस्ट में आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी आपका ड्रीम है उसे क्यों पूरा करना चाहते हैं, व्हाई लिखना पड़ेगा। व्हाई, क्यों आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, क्यों बहन की शादी करना चाहते हैं, और इसके आपको 3 से 8 ऑप्शन लिखना पड़ेगा। 3 से 8 रीजन होना चाहिए कोई भी ड्रीम का, तभी वो पूरा होता है। अगर कोई आपने ड्रीम लिखा, ड्रीम लिस्ट बनाए और आपके पास कोई रीजन नहीं है, 3 से 8 रीजन नहीं होते हैं, तो वो आपको वहीं पे कट कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं है तो वो कभी पूरा नहीं होगा, वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। सबसे पहले आप व्हाई लिखें, उसके बाद आपको वो डेट डिसाइड करना पड़ेगा। कोई भी ड्रीम आपको कब चाहिए तब वो गोल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट जो है उसके आपको पिक्चर डिसाइड करना पड़ेगा, पिक्चर रखना पड़ेगा। और चौथा, अगर उस ड्रीम को आप पाना चाहते हैं तो आपको उसको पब्लिश करना पड़ेगा। ये लिस्ट की पूरी प्रक्रिया, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद वो सिर्फ गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, 100 लोगों का गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, उसे पता ही नहीं होता है कि मैं इन लोगों को कॉल क्यों करूं, मैं इन लोगों को बिजनेस पार्टनर क्यों बनाऊं, तो वो नहीं कर पाता। अगर ये सारी चीजें अगर शुरुआत में आप बेसिक ट्रेनिंग में अगर पूरा करवा देते हैं तो वो इंसान आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छे लीडर के रूप में साबित होगा। और मैंने ऐसा किया है, और मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा सजेस्ट किया था और मैंने ऐसा किया, और तब से बहुत जबरदस्त ये होता चला गया। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, अगर आपके पास लिस्ट अगर पूरा हो जाता है तब इंसान को इनविटेशन लोगों, जितने लोगों को नाम लिखा है उसको इनवाइट करना चाहिए। बिजनेस के बारे में इनवाइट करने का एक छोटा सा तरीका है, आप किसी को भी, जो भी आपके पास नाम है, दोस्त का, रिलेटिव का, उसे सीधा कॉल करें और उसे सिंपल ये बात बताएं कि भाई मैं एक ऐसा काम शुरू किया हूं जिसको आप पढ़ाई, जॉब को डिस्टर्ब किए बिना जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, पैसे कमा सकते हो, तो तुम जानने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम है। यदि वो हाँ बोलता है तो आप उसे डायरेक्ट फिक्स करें मीटिंग और एसटीपी करें। अगर इनविटेशन का आपको बहुत सारे और भी डिटेल्स चाहिए, वीडियो इसका पूरा चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट इस चैनल के माध्यम पे आपको मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ इनवाइट कैसे करें उसका एक तरीका है, उसका एक फॉर्मेट है, आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। नेक्स्ट जो चीजें हैं वो है एसटीपी, शो द प्लान। जब इंसान को इनवाइट किया जाता है उसके बाद आपको एसटीपी, उसे कंपनी का पूरा प्लान शो दिखाना पड़ेगा। आपको प्लान शो आना चाहिए, जिस तरह से आपकी लिस्ट बिल्डिंग किया, ड्रीम लिस्ट पूरा किए, इनवाइट लोगों को किए, उसी तरह से आपको एसटीपी आना चाहिए, शो द प्लान आना चाहिए। अगर शो द प्लान नहीं आता है, आप जितनी जल्दी माई रिचत परिवार का हिस्सा है तो आप जितनी जल्दी हो आप शो द प्लान सीखें। और शो द प्लान के लिए इस चैनल पे आपको मेरा एक वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और उसको बार बार देखें, तब तक देखें जब तक आप एक प्लान शो नहीं कर पाते हैं। और सबसे लास्ट जो टॉपिक है जिससे रिजल्ट आता है वो उसको बोलते हैं फॉलो अप। आपको फॉलो अप आना चाहिए, और फॉलो अप में आपके बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जब भी लोगों को आप प्लान शो देते हैं। अगर आपने सही से प्लान शो दिया तो आप फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, वो क्लोजिंग हो सकता है। लेकिन बहुत सारे अगर प्लान शो में माइनियल मिस्टेक हो गया तो आपके साथ बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे मैं सोच के बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे कंपनी आए और चले गए, ऐसे बहुत सारे 10 ऑब्जेक्टिव जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत फेमस सवाल आते हैं। उस सवाल का अगर आंसर जानना चाहते हैं तो मेरे फॉलो अप वीडियो को देखिए, उसमें 10 नेटवर्क मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दिया गया है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया, चाहे वो अपलाइन को फॉलो करना हो या मेंटर चुनना हो या कोच चुनना हो या लिस्ट बिल्डिंग हो या ड्रीम लिस्ट तरह तरह का हो या गोल लिस्ट हो या इन्विटेशन का जो तरीका हो, इन्विटेशन आना चाहिए, अगर एसटीपी आना चाहिए और फॉलो अप आना चाहिए। अगर इतना आप कर रहे हैं दोस्तों तो आप
आपको नेटवर्क मार्केटिंग में माई रिसर्च परिवार में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप इस बिजनेस में कभी आपने टीम बनाया और आपका टीम बहुत अच्छा हो करके थोड़ा नीचे आया है, तो सफल इंसान ने एक ही चीज बोला है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत ऊंचाई तक जाते हैं और उससे नीचे आ जाते हैं, तो आपको फिर से यही 4 काम करना चाहिए: लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान और फॉलोअप। और इसी से आपको फिर से उससे ज्यादा ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो आगे का अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए, चाहे वो सवाल फॉलोअप पे हो या इन्विटेशन पे हो, इस लिंक को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीबॉडी।